भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। केवल घाले बन खीसा कीधो शवन सुने ने मोही देखे अति असंख्य सठ तो ही। आओ आओ मेरे हनुमान आ जाओ, आओ आओ मेरे हनुमान आ जाओ। मारे निश्चर कही अपराधा को सठ तो ही ने प्राण कही बाधा। सुनावन ब्रह्मांड निकाया पाई जासुवल विरचित माया। आओ आओ मेरे भगवान आ जाओ, आओ आओ मेरे हनुमान आ जाओ। जाकी बलबीर पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन अंड कोश समित गिरि कानन। आओ आओ मेरे हनुमान आ जाओ, आओ आओ मेरे हनुमान आ जाओ। धरे जो विविध दही तुर त्राता तुमसे कठिन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा ते समेत निपदल मल गंजा। आओ आओ मेरे हनुमान आ जाओ, आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। कर दूषण त्रिशिरा अरुमाली मद सकुल अतलित बल जाली। मंगल भवन अमंगल हारी जब सुदशरथ अजर बिहारी। आओ आओ
मेरे हनुमान आ जाओ, आओ आओ, मेरे श्री राम आ जाओ। जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झार, तास दूत में जाकरी हरियाणु प्रिय नार। मेरे हनुमान आ जाओ, आओ आओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, आओ आओ, मेरे भगवान आ जाओ। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। रावण हनुमान जी से पूछ रहा है, बेटे की याद करके क्रोध और विश्वास से भरा हुआ उस वानर से हनुमान जी को बांध के मेघनाथ ने लाह के सामने बिठा दिया और रावण प्रश्न कर रहा है, कहे लंकेश कवन ते कीसा, कहे लंकेश कवन ते कीसा। लंकेश रावण पूछता है कि ये वानर तू कौन है, कहां से आया है, किसने तुझे भेजा है, किस प्रयोजन से यहाँ आया है। कई प्रश्न एक साथ पूछ दिए। जब व्यक्ति परेशान होता है तो प्रश्न पे प्रश्न किए जाता है की के बल भाले, किसके बल से तूने ये मेरा मन उजाड़ डाला, किसके बल के, किसकी शक्ति के प्रभाव से, क्योंकि मुझे को वानर तो लगता नहीं है। नहीं ते वानरम तेजो रूप मात्रम चे वानर, क्योंकि वानर में इतना तेज, इतनी बल, इतनी शक्ति नहीं होती है। तू वानर लगता नहीं, रूप से तो वानर है, देखने में तो वानर लगता है, लेकिन वानर है नहीं। नहीं तेरे में वानर जैसा तेज नहीं, केवल रूप मात्रम च वानर है, केवल तू रूप से देखने में ही मात्र वानर लग रहा है। अब्रवीणास्मि शुक्रस्य वर्णस्य च धनदेन्मि मख्यम विष्णु नाम चोदित। रावण कहता है कि किसके बल से, किसकी शक्ति से तूने ये कर दिया, क्योंकि तूने यहाँ आके देख लिया है कि सारे के सारे देवता जो है मेरी चाकरी कर रहे हैं। अब्रवीनाश में शुक्रस्य वर्णस्य, शुक्र, वरुण, इंद्र, यम, कुबेर, यहाँ तक कि विष्णु आदि सभी देवता भी मेरे सामने आने का साहस नहीं करते। यहाँ का वैभव देख के, यहाँ की स्थिति देख के तू समझ गया कहीं केवल, क्योंकि ये तेरा अपना बल नहीं हो सकता, तेरी अपनी शक्ति नहीं हो सकती। छोटा सा वानर, और वानर के अंदर इतना बल नहीं होता है। किसके बल से तूने ये कार्य किया मुझे बता। श्रवण सुने ही नहीं मोही, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? कहते रावण का रूप इतना भय देने वाला नहीं था। रावण को देख के व्यक्ति इतना भयभीत नहीं होता था जितना रावण के नाम से लोग भयभीत हो जाते थे। बहुत पुरानी फिल्म आप लोगों ने भी देखी होगी। उस फिल्म का एक संवाद है कि जब बच्चों ने माँ ने बच्चे को डराना होता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसा ही रावण का नाम है। रावण के नाम से लोग ज्यादा भयभीत होते थे बजाय रावण के। तो कहता है कि क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, क्या तुमने रावण का नाम कभी नहीं सुना?
और अगर सुना होता तो ऐसा कार्य कभी नहीं कर पाता। इतना तेरा साहस नहीं होता। लगता है कि तूने मेरा नाम नहीं सुना। तो अब भी तू बता दे कि किसके बल से, तू किसके शक्ति से यहाँ आया है। यदि तू बता देगा, क्योंकि ये दोष तेरा नहीं, ये उसका हो जाएगा जिसने तुझे भेजा है, और मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तेरा अपराध नहीं, ये उसका अपराध हो जाएगा, क्योंकि तू तो मात्र उसके कहने से आया है। ये निश्चित है कि ये बल तेरा नहीं। देखे अति असंख्य सठ तो ही, कि मैं देख रहा हूं तुझे बिल्कुल निशंक खड़ा है, डर नहीं, ना तुझे बंधने का, ना यहाँ आने का, ना यह मेरा वैभव प्रताप और शक्ति देखने के बाद भी तुझे जरा सा भी भयभीत नहीं देख रहा, जरा सा भी डरा हुआ नहीं देख रहा, तेरे मन में जरा सा भी संशय नहीं, तू निशंक खड़ा है। तो जरूर तेरी ना तेरे पीछे कोई ताकत है, कोई शक्ति है। कौन है वो बता। मारे निश्चर कई अपराधा, कहते हैं मेरे राक्षसों को किस अपराध के नाम तूने माना है। रावण नाम जगत जस जाना, लोकक जाके बंदी खाना। तूने देख लिया है कि बड़े बड़े लोकपाल आदि देवता जिसके यहाँ बंदी बने हुए हैं। जिस रावण के नाम को सारा संसार जानता है, यहाँ तक कि आकाश पाताल और ये पृथ्वी तीनों लोकों में लोग रावण के नाम से कांपते हैं, उसके निश्चरों को तूने किस अपराध के कारण मार दिया। क्या दोष था उनका बता। तूने उसको क्यों मारा। को सठ तो ही न प्राण कई बाधा, उन्हें मारते हुए तुझे भय नहीं आया, डर नहीं आया, अपने प्राणों की चिंता नहीं हुई। मेरे नगर में आके, मेरे देश में आके तूने मेरे सैनिकों को मारा, और तुझे अपने प्राणों की जरा भी चिंता नहीं है। रावण ने प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर दिए, और अपने प्रताप का, अपने बल का, अपनी शक्ति का भी बखान कर दिया। और हनुमान जी बड़े मस्त होकर सुनते रहे, बड़ा आनंद लेते रहे। उसे देख रहे हैं कि लोग कौतुक देखने आए हैं, क्योंकि रावण के सामने तो आज तक कोई जबान खोल नहीं पाया, कोई बोल नहीं पाया। तो हनुमान जी ने चारों ओर देखा कि लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि ये वानर इसका क्या जवाब देगा। अभी अशोक वन में तो बड़ी उछल कूद बना रहा था, बहुत ही उत्पात मचा रहा था। यहाँ भी कुछ करता है या चुप रहता है। और हनुमान जी तो महाराज सबका कल्याण करने वाले हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो जिस कौतुक को देखने के लिए लोग आए हैं यहाँ, हनुमान जी अब उसका प्रारंभ करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। अब रावण को जवाब देने लगे। सुन रावण ब्रह्मंड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। सुन रावण। आज तक रावण को उसके सामने कोई रावण नहीं कह पाया, लेकिन हनुमान जी ने कह दिया सुन रावण, कि हे रावण सुन। तूने पूछा है कहे लंकेश कवन ते कीसा, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसके बल से आया हूँ, तो मैं तुझे बताता हूँ। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। ये पूरे का पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरे के पूरे चारों और के इस ब्रह्मांड की जो रचना जिनकी माया के द्वारा होती है, मात्र जिनकी माया पाई जास बल विरंचित माया, जिनकी माया के बल के कारण ही ब्रह्मा जी केवल उनकी माया से ही पूरी की पूरी सृष्टि की ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। मैं उनका दूत हूँ। तू तो एक छोटा सा राज्य है तेरा, ये लंका नगरी, लेकिन पूरे का पूरा ब्रह्मांड जिन्होंने बनाया है, जाके बले विरंच हरि सा, पालत सृजत हरि दस सीसा। कहते हैं जिनके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जाके बल विरंच हरि सा। और भगवान शंकर संहार करते हैं, भगवान विष्णु जिसका पालन करते हैं।
पहले रावण कहा और अब 10 सीसा कह दिया कि 10 सिरों वाले रावण। मनुष्य के पास एक सिर होता है, एक सिर में भी इतनी बुद्धि होती है कि इतनी बात वो समझ जाता है, और तू 10 सिरों से भी नहीं समझ पा रहा है, उसको जान नहीं पा रहा है। जो इस पूरी की पूरी सृष्टि की रचना करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं, मैं उनका दूत हूं। धरई जो विविध देहि सुर, हे रावण, बड़े बड़े सुर को त्रास देने वाले, देवताओं को त्रास देने वाले जो हैं, उनको भी भयभीत करने वाले जो हैं, मैं उनका दूत हूं। जावल शीस धरत सहसान, अंडकोश शमित गिरि कानन। जावल शीस धरत सहसान, और ये पूरे की पूरी पृथ्वी का भार जिसने अपने सिर पर उठाया हुआ है, जिस शेषनाग ने, जिनके बल से इस पृथ्वी के ऊपर धारण किया हुआ है, जावल शीस धरत सहसान, अंडकोश समेत गिरि कानन। ये पूरे का पूरा वनों सहित, पर्वतों के सहित, सारे का सारा, और उसी पृथ्वी के ऊपर तू खड़ा है, तेरा ये साम्राज्य खड़ा है, जिनकी केवल एक कला से, जिनकी केवल थोड़े से प्रभाव से वो शेषनाग भी इस पृथ्वी को धारण करने में सक्षम हो जाता है, इसका वहन कर लेता है, इसका भार उठा लेता है। मैं उनका दूत हूं। धरई जो विविध देहि सुर त्राता, तुमसे कठिन सिखावन दाता। धरई जो विविध देह, जो देवताओं की, सुरों की रक्षा करने के लिए, उनकी त्रास मिटाने के लिए, उनका भय दूर करने के लिए समय समय पर विविध देह, नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार की देह में आते हैं। और तुम जैसे सठों को सिखाने के लिए, तुमसे सठन सिखावन दाता, तुम जैसे जो मूर्ख हैं, उनके प्रभाव को नहीं समझते, उनकी शक्ति को नहीं समझते, उसको नहीं जानते, उनको बताने के लिए भगवान समय समय पर मनुष्य देह में आते हैं, अवतार लेते हैं। तुमसे सठन सिखावन दाता। गीता में भी भगवान ने लिखा है कि जब जब मेरे भक्तों पर संकट आते हैं, देवता साधुओं पर संकट आते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि रावण जब जब भी आवश्यकता पड़ी, तब तब भगवान ने अवतार लिया, और अब इसीलिए अवतार लिया है कि तुमसे सठ को सिखावन देने के लिए, सीख देने के लिए, कि तुम्हें शक्ति मिली और तुमने उस शक्ति का बहुत दुरुपयोग किया, इसीलिए भगवान का अवतार हुआ है, और मैं उनका ही दूत हूँ। और रावण और सुनना चाहता है तो जान ले, हर को दंड कठिन दही भंजा, तेहि समीप निप दल मद गंजा। हर को दंड भगवान शंकर का वो पिनाक धनुष, वो कोदंड जिसको जिन्होंने तोड़ा है, तुम्हारे साथ एक नहीं, भूप सहस्त्र 10 एक ही मारा। वहां तुम भी थे, और तुम्हारे जैसे अनेकों शक्तिशाली राजा एक भी उस धनुष को उठाना, तोड़ना तो दूर, भूमि से छुड़ा भी नहीं सका। और एक नहीं, भूप सहस्त्र 10,000 लोगों ने एक बार प्रयास किया कि हम इसको उठा लें, लेकिन तो भी उसको जरा सा भी हिला नहीं पाए, और तुम भी वहां थे। और भगवान ने खेल ही खेल में एक तिनके के समान उस धनुष को ऐसे उठाया और ऐसे तोड़ा
कि सबने उसको देखा, हर को दंड कथि जाएगा। मैं उनका दूत हूं जो इतने बलशाली हैं कि जिस धनुष को तुम लोग हिला भी नहीं पाए उसको भी उन्होंने ऐसे तोड़ दिया जैसे कमल नाल को तोड़ देते हैं, कमल की डंडी को तोड़ देते हैं। तेही समेत नृप दल बल गंजा, और तुम्हारे साथ ही सारे सारे राजाओं का दर्प, अहंकार, बल, मद उन्होंने चूर चूर कर दिया। और फिर भी तू कहता है कि तुम किसके दूत हो, फिर भी तू ये प्रश्न करता है, फिर भी तुझे समझ नहीं आती कि मैं किनका दूत हूं, किसके बल से यहां आया हूं। तही समेत तुम्हारा दर्प तो रावण उसी समय सारे का सारा चूर हो गया था। और रावण सुन ले, खरदूषण त्रिशिराय रूबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण, त्रिशिरा, बाली, ये एक से बढ़ के एक बलवान, एक एक में तुम्हारे से कहीं अधिक बल। और वाली का तो तुम्हें स्मरण नहीं होगा जिसने कितने समय तक तुम्हें अपनी बगल में कांच में दबा के रखा, जो तुम्हें भी अपनी बगल में दबा के घूमता था। उस बाली को भी जिन्होंने मार डाला, खरदूषण और त्रिशरा का वध कर दिया, जो इतने शक्तिशाली हैं, इतने प्रभावशाली हैं, मैं उनका दूत हूं। जाके बली लवली चर झार, तासु दूत में जा करी, हरियाण प्रिय जाके बल लेवले जिते जिनके बल के लवलेश एक छोटे से अंश से भी, छोटा सा उनके बल का एक अंश भी जिसको प्राप्त हो जाता है, वो चर अचर सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, सबको जीत सकता है। वो थोड़ा सा अंश तुझे मिला है और तू समझता है कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया। रावण को अपने सिर काट काट के चढ़ा के शंकर जी को उनकी पूजा कर करके तुमने ये थोड़ा सा बल प्राप्त कर लिया और तुम्हें इतना अहंकार हो गया कि तुम कहते हो मेरे से बलशाली कोई नहीं। जिनके बल का ये छोटा सा अंश तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिनके बल से, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास। जिनकी कृपा हो जाए, जिनका आशीर्वाद हो जाए, पंगी लगते गिरु मुख हो ये बात। लंगड़े लूले जो हैं वो पर्वत पे चढ़ जाते हैं, जिसको बोलना नहीं आता। तुलसीदास जी कहते कि मति मंद, जिसको कुछ नहीं आता, जिसकी मति बिल्कुल ही मंद है। कितने सुंदर रामचरितमानस की रचना कर दी। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें मेरा कुछ प्रभाव नहीं, भगवान की कृपा का एक अंश, एक छोटा सा लवलेश मुझे प्राप्त हुआ और मैं समर्थ हो गया रामचरितमानस रचने में। जाकी कृपा लवलेश, जिनकी कृपा के थोड़े से अंश से चर अचर सबको जीता जा सकता है, मैं उनका दूत हूं। और संदेश भी दे दिया किनका दूत हूं और किस लिए आया हूं, ये प्रयोजन भी बता दिया। तासु दूत में जा करे, मैं उनका दूत हूं। हर आनव प्रिय नार, कि जिसकी नारी का तू हरण करके लाया है, चुरा के लाया है। और रावण जिस बल का तू इतना अभिमान कर रहा है, जिस बल की इतनी शक्ति बता रहा है, पहले तो सोच ले उनके सामने उस रंगशाला को छोड़ के, उस धनुष को छोड़ के ही तो चला आया, उस धनुष को भी नहीं हिला पाया। और उसके बाद उनके समक्ष जाने का तेरा साहस नहीं हुआ, तेरी शक्ति नहीं हुई। अगर तो वीर होता तो सामने जाके युद्ध करके सीता को जीत के लाता। तो उसका वर्ण नहीं, युद्ध में जीत के नहीं, केवल हरण करके ला पाया। और हरण भी कैसे किया, क्योंकि तेरे इस रूप में, तेरे इस
रावण वाले 10 सिर वाले इस विराट स्वरूप में ऐसी शक्ति नहीं थी, ऐसा बल नहीं था कि तू उसको चुरा के, उसके लिए भी तुझे साधु का वेश बनाना पड़ा, उन्हीं की शरण लेनी पड़ी, उनका ही नाम लेते हुए गया, तभी तू नारायण नारायण करते गया और तभी तू सीता का हरण करने करके ला पाया। मैं उनका दूत हूं। बता भी दिया हरि आने हो कि जिनकी नारी को तू हर के लाया है, हरि आने हो, अब वो आने वाले हैं। मैं तो केवल तुझे बताने आया हूँ, तुझे कहने आया हूँ कि भगवान आ रहे हैं तेरा संहार करने के लिए। अभी भी समय है, अभी भी सचेत हो जा, अभी भी मान जा, अभी भी सीता को लौटा दे, नहीं तो भगवान आएंगे और तेरा वध भी कर देंगे और सीता को छुड़ा के भी ले जाएंगे। तो हनुमान जी ने रावण को अपना बड़ा सुंदर परिचय दे दिया कि मैं कौन हूँ। रावण ने पहले अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, लेकिन हनुमान जी ने पहले अपने स्वामी का परिचय दिया, अपने इष्ट का परिचय दिया, बाद में बताया कि मैं उनका दूत हूँ। तो भगवान के जो सेवक होते हैं वो कभी अपना नाम नहीं, पहले ईश्वर का, अपने स्वामी का नाम लेते हैं। जयकारा वीर बजरंगी हर